लोगों ने सुना और माना कि जिसके माथे पे से कभी मोर पंख नहीं निकलता था, उस माथे पे लोगों ने लकड़ी के गट्ठा ले जाते देखा। ऐसी सेवा करी। इसलिए मान लो कि यदि मां मिले, महात्मा मिले और परमात्मा मिले, तो सब चीज दांव पे लगा दी उन्होंने। कपड़ा धोना पड़ा, बर्तन मांजना पड़ा, सेवा करनी पड़ी, बदले में गुरु माँ को कुछ नहीं दे सके तो उनका एक पुत्र था पुनर्दत्त नाम का, जो समुद्र में स्नान करने गया, एक राक्षस उसे निगल गया था। संयमनी नगरी के नियम को बदल करके वहां से ला करके और माँ को दिया था। ऐसी गजब की गुरु शिक्षा प्रभु की रही और वहाँ से जो प्राप्त किया उन्होंने, वह आप सब जानते हो कि 64 प्रकार की विद्या का अभ्यास किया भगवान ने। अनेक कलाओं में निपुण रहे, गायन में, वादन में, नृत्य में, वाक्पटुता में, युद्ध कौशल में, शिक्षा में, विद्या में, प्रेम में, परिवार के संचालन में। देखो, ये जो आज के समय हम इन सारी चीज़ों से वंचित है, उसका कारण ही ये है कि हमें कोई ऐसा रास्ता बताने वाला अच्छा नहीं मिला। गुरु गुरु होता है साहब, और हम माने कि हमारे जीवन को बदलने वाला हो। खाली हमें बोलने वाला गुरु नहीं चाहिए, तारने वाला चाहिए, जो तार दे हमारे जीवन के सिद्धांत सूत्रों को बदल दे। इसलिए हम उस सत्ता से जुड़े। सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण जी रहे और संतों की बराबर सेवा करी। चूँकि मान लिया जाए आज का समय, आज का जमाना, आज के लोगों की सोच बदल गई है। आज हम आपसे नहीं कहे कि आप गुरु दीक्षा लो, गुरु के चक्कर में पड़ो, पैसा से आप दीक्षा लो, भागते फिरो। ब्रजवासियों का ऐसा मानना रहा कि गोपांगनाओं ने और ब्रजवासियों ने कहीं से कहीं तक गुरु नहीं बनाया था। एक समय रहा, कोई ऐसा समय काल आया कि देखो, कभी कभी लोग सल्फास की गोली भी लियाया करते थे। आजकल लोग माथे बंद होने की गोली भी बिना पर्ची के नहीं देते, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया। कहीं से कहीं नाम का दुरुपयोग होने लगा। इसलिए गोविंद ने कहा कि एक मध्यस्थ बना देता हूं जिसका नाम गुरु रहेगा, और गुरु यदि कह देगा तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। उसने कहा कि तू डॉक्टर से पर्ची लिखवा ला, वह जो लिख देगा वो दे दूंगा मैं, बाकी बिना उसके नहीं दूंगा। यही चलन होने लगा कि मंच का, मंत्र का, नाम का लोग दुरुपयोग करने लगे। कोई सिद्धि पाने में, कोई शक्ति पाने में, कोई लोगों का बुरा करने में, कोई शत्रुहंता प्रयोग करता है, कोई वशीकरण प्रयोग करता है, कोई मारण प्रयोग करता है। इन प्रयोगों में लग गए लोग, तंत्र साधनाओं में आगे बढ़ गए। अब इसके कारण ये रहा कि गुरु ने ये सब चीज कैसी कर दी, कीलित कर दी। उसको हम गहराई से समझें कि ब्रजवासियों का सीधा संबंध श्री कृष्ण जी से था। आज के समय हम सीधा संबंध रखें, भगवान के पास जाएं, उसी के द्वार पे जाएं, उसी से मिले। वह जो देता है, जैसा देता है, जो नाम आता है, उसी नाम को जपो। राम शब्द ही ऐसा है साहब कि वह इतना सरल है, कृष्ण इतना सरल है, उसको जपे। कृष्ण जी का यही मानना रहा कि मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर के मैंने जो सात्विकता उन लोगों के भीतर देखी, इसलिए अब समय नहीं है, अब हम खाली सुन करके समझे। आप जाओ आओ पर सब एक बात याद रखते हो कि सुनो सबकी पर करो मन की। सबकी सुनो, आप क्यों घबराते हो, किसी को क्यों बुरा लगने देते हो? आप सबके तरफ संबंध रखो ना। माया को भी बुरा नहीं लगे, ईश्वर को भी बुरा नहीं लगे, ब्रह्म को बुरा भी नहीं लगे। घर में भी रहो, परिवार में भी रहो, सबके बीच में रहो, पर मन हमारा एक ऐसा पक्का कर लिया जाए,
एक पक्ष के होकर के रहें और श्री कृष्ण जी एक पक्ष के रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कह दिया कि मैंने सब कुछ देखा,